दर्शकों नमस्कार। जब हम प्रसन्न होते हैं हमें नई नई कल्पनाएं सूझती हैं, हमें सब कुछ नया करने का मन करता है। और जब हमारे चारों तरफ सब कुछ नया हो, प्रकृति नए रूप में हो, नए पुष्प हो, नई लताएं हो और नया मौसम हो, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। और ऐसे में अगर भक्ति भाव साथ में हो तब तो कहने ही क्या। हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं और भगवान राम का प्राकट्य उत्सव रामनवमी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो नवरात्रि और भगवान राम, इनका क्या संबंध है, कैसे भगवान राम हमारे जीवन में अपने आदर्शों के साथ उपस्थित होते हैं और कैसे हम अपने जीवन में इनसे नित नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मानस मर्मज्ञ श्री पवन कुमार मिश्र जी उपस्थित हैं, जो रेलवे में वरिष्ठ अधिकारी हैं। पवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम। जय श्री राम जी। हम लोग नवरात्रि की बात कर रहे थे। हम लोग नया वर्ष भी मनाते हैं और सब कुछ नया प्रतीत होता है, नया उल्लास मन में होता है। तो कैसे जो नवरात्रि का पर्व है और कैसे भगवान राम, कैसे इनको आपस में आप जोड़ते हैं? श्री रामचंद्राय नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री राम भद्राय नमः, नमो राघवाय। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि की, श्री रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका और एक आम जनमानस के हृदय में मुझे लगता है कि यह प्रश्न उठता रहता है, क्योंकि साल में हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं और यह जो दोनों नवरात्रि है वो भगवान राम से के साथ जुड़ी हुई है जी। जो हमारी चैत्र की नवरात्रि है, तो इसके विश्राम के अवसर पर 9वें दिन अर्थात नवमी को हमारे प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है। वहीं जब हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं तो वहाँ नवमी के पश्चात दशमी को विजयादशमी मनाते हैं जी। उस दिन भगवान ने रावण का वध किया था। तो वहाँ पर एक आम जनमानस के हृदय में यह प्रश्न आता ही आता है कि हमने माँ दुर्गा की पूजा की और उसके तुरंत पश्चात हम भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा कनेक्शन है। और 9 शब्द तो मैं जहाँ देखता हूँ कि 9 का अर्थ ही नया होता है जी। 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ होता है, तो हमारी नवरात्रि के साथ प्रारंभ होता है। समय ऐसा होता है कि वसंत ऋतु होती है तो पेड़ों में, तरुओं में नए पल्लव, जैसा कि अभी आपने कहा, नई कोपले, मोजर, आम के बौर, तो सब कुछ नया नया होता है। और जहाँ भी कुछ भी नया है, जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नया होता है, जहाँ भी नूतन है, वहीं राम है। जो सबसे पुरातन है अथवा तो जो सबसे सनातन है वह राम है, और जो सबसे नवीन है, जो नौ है, वह भी राम है। ये मैं समझता हूँ। अब नवरात्रि के साथ यदि हम देखें, चैत्र शुक्ल की नवमी को भगवान राम का प्राकट्य होता है जी। और चैत्र शुक्ल की नवमी को ही हमारी माँ पार्वती का जन्म दिवस है। उस दिन उनका भी प्राकट्य हुआ शैलपुत्री के रूप में। वो हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं। इसलिए प्रथम स्वरूप जो नव दुर्गा का कहा गया, हमारे यहाँ 9 दुर्गाओं का स्वरूप माना गया है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का आता है। श्लोक आता है दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवच में। दूसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं तो श्लोक आता है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 9 दुर्गा आता है। अब एक तो यह समन्वय हो गया कि नवमी को माँ पार्वती आती हैं और नवमी को ही भगवान श्री राम आते हैं। दूसरी बात यह है कि माँ दुर्गा या माँ पार्वती अथवा तो माँ सीता या राधा जी को कह लें आप, ये शक्ति हैं जी। और भगवान शक्तिमान है। तो पहले शक्ति आती हैं, पश्चात शक्तिमान आते हैं। वहां भी पहले शक्ति की पूजा होती है शारदीय नवरात्र में, तब उसके पश्चात शक्तिमान हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वह रावण का वध करते हैं। दूसरा जो कनेक्शन इसके पश्चात जो मुझे समझ में आता है कि
मानस जी में आया है जी। कि महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। माँ दुर्गा ने उनको महिषासुर मर्दनी कहा गया, उन्हें महिषासुर का विनाश किया। तो यह महिषासुर कौन है? तो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महामोह, ये जो महामोह है यही महिषासुर है जी। और ये जो प्रभु श्री राम की जो कथा है वही कालिका है, माँ काली है, कराल काली है जो उसका विनाश करती हैं। अब देखिए, भगवान राम रावण का वध करते हैं, माँ दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं। तो इधर महिषासुर मोह है और रावण को भी मूर्तिमान मोह ही कहा गया। यानी जो आसुरी शक्तियां हैं आसुरी शक्तियां वही मोह का रूप लेती मोह का रूप लेती हैं। विनय पत्रिका में जब वृत्तियों के साथ जोड़ा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तो उन्होंने कहा कि यह दशानन कौन है? तो कहा कि मोह दस मौली, तदभ्रात अहंकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी। यह मूर्तिमान मोह महामोह रावण महामोह है जी। तो एक तरफ रावण रूपी महामोह का विनाश प्रभु श्री राम करते हैं, तो दूसरी तरफ महिषासुर रूपी महामोह का विनाश हमारी माँ दुर्गा करती जी। है। तो ये 9 स्वरूप के रूप में हैं, दोनों प्रकट होते हैं। ये शक्ति हैं, वो शक्तिमान हैं। तो पहले शक्ति आती हैं और हमारी यहाँ कालरात्रि है, प्रथम शैलपुत्री, सप्तमम कालरात्रि च। तो सीता जी को भी मानस में कालरात्रि कहा गया। जी। मैं सुंदरकांड से उदाहरण ले रहा हूं इसलिए कि हमारे दर्शक वो भी पूर्वांचल में सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं और वैसे भी बहुत लोकप्रिय है ये। बहुत लोकप्रिय है। मानस जी का सबसे एक तो नाम ही सुंदर है जी। सुंदरकांड भी और सुंदरकांड है। वास्तव में सुंदरकांड का सौंदर्य अद्भुत है। अद्भुत है। उस पर भी मेरी चर्चा कभी हुई थी यहाँ पर। जी। तो विभीषण जब समझा रहे हैं, भगवान हनुमान जी महाराज लंका को जला चुके हैं और विभीषण समझा रहे हैं रावण को कि आप मान जाइए, आप सीता जी को वापस कर दीजिए। तो समझाते हुए कहते हैं कि काल रात निश्चर कुल केरी, और तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। भाई साहब, आप पहचान नहीं रहे ये कौन है? यह काल रात्रि है और ये वही काल रात्रि है जिनका वर्णन दुर्गा सप्तशती में हुआ था। जी। तो यहां पर भी कनेक्शन बनता है नवरात्र के साथ हमारे प्रभु श्री राम का। जी जी, बहुत सुंदर आपने इसके बारे में बताया। जब हम भगवान राम का स्मरण करते हैं तो उनका पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है और कई रूप, कई रंग अलग अलग आते हैं। पहली चीज तो यह है कि बाबा तुलसीदास जी ने जो संबंधों का निर्वहन कैसे करना चाहिए हमें अपने सामाजिक जीवन में, चाहे भाई भाई का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, यहाँ तक कि एक व्यक्ति का उसके दुश्मन से संबंध हो। राम का रावण सा जो संबंध रहा, उन्होंने लक्ष्मण को कहा था जाओ इनसे कुछ सीख कर आओ। तो इसके बारे में आप कैसे बताना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, भगवान का चरित्र तो इतना विशद है, इतना विशाल है कि चंद शब्दों में उनका वर्णन क्या किया जाए। मैं इसी प्रश्न से जो पिछला प्रश्न था उसको जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जब मैं देखता हूं भगवान के चरित्र को, तो समाज को शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने 9 चरित्रों के माध्यम से उन्होंने समाज को शिक्षा दिया जी। इसीलिए रामनवमी को प्रकट होते हैं। नवमी तिथि को यदि आप ज्योतिष की दृष्टिकोण से देखेंगे तो रिक्ता तिथि कहा जाता है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, जी, इनको रिक्ता कहा गया। यह रिक्त तिथियां हैं। जैसे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 तिथियां मानी जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई सारी तिथियों को तो कोई ना कोई पकड़ के बैठा हुआ है, सुशोभित है वो, यह रिक्त है। तो और भगवान रिक्त को पूर्ण करने के लिए आते हैं, पूर्णावतार है। तो उन्होंने नवमी तिथि का चयन किया। दिन में मध्याह्न था, 12 बजे का समय था। बाबा लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि थी, दिन के 12 बज रहे थे। यह दिन में 12 बजे आते हैं और भगवान कृष्ण रात को 12 बजे आते हैं जी। क्योंकि यह दिनकर वंश में जन्म लेते हैं और वह चंद्र वंश में जन्म लेते हैं। इनके साथ 9 का बड़ा कनेक्शन है कि नवमी को ही क्यों आते हैं। एक तो 9 चरित्रों के माध्यम से उन्होंने दिखाया,
और 9 संख्या को जब आप देखेंगे तो 9 का अंक पूर्ण अंक है जी। 9 के साथ यदि किसी भी संख्या का मिलन हो जाए, गुणन हो जाए, तो वह अंत में उसका मूलांक 9 हो जाता है। आप 9 29 27 7 2 9 9 7 54 5 4 9 9 9 81 8 1 9। अच्छा, राम जी का जो नाम है, यदि आप बड़ी अच्छी चर्चा है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जब वर्णमाला के अक्षरों को आप देखेंगे तो राम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, र आ म। र शब्द वर्णमाला का 27वां अक्षर है जी। 27। ओ आ 2 हो गया, 27 2 29, और म वर्णमाला का 25वां अक्षर है। जब 29 और 25 इन दोनों का आप जब योग करेंगे तो 54 होता है, और 54 में जब आप 5 और 4 जोड़ेंगे तो मूलांक 9 आता है। इसी तरह से मां जानकी सीता शब्द का जब अन्वय करेंगे तो वहां भी सीता जी का भी 54 आएगा जी। तो और 54 और 54 जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो 108 आएगा, और वहां भी जब 8 और 1 आप 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो यह बड़ा 9 का कनेक्शन है, यह पूर्ण है। दूसरी बात की जो आपने प्रश्न किया था कि उनके चरित्र से हम क्या सीखते हैं, समाज को उन्होंने क्या दिया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने चरित्र के 9 शेड्स दिखाए जी। पहले तो वो पुत्र के रूप में आए, तो पहले पुत्र के रूप में उन्होंने शिक्षा दिया कि भाई पुत्र कैसा होना चाहिए। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो चूंकि उनके साथ 3 भाई भी आए तो एक भाई का चरित्र उन्होंने दिखाया। अब आगे जब उनकी कथा बढ़ी तो महर्षि विश्वामित्र आते हैं और उनको शिष्य के रूप में बना करके ले जाते हैं। उसके पहले गुरु वशिष्ठ भी उनको शिष्य बनाते हैं। तो फिर शिष्य का चित्र दिखाया कि शिष्य कैसा होना चाहिए, एक छात्र को कैसे रहना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए आज के हम उसमें देखें तो शिष्य का चरित्र दिखाया। आगे जब बढ़ते हैं तो मिथिला पहुंचते हैं, वहां धनुष तोड़ते हैं, मां जानकी से विवाह करते हैं, तो फिर पति का चरित्र आता है। पुनः वापस आते हैं और फिर वनगमन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जब वन में जाते हैं तो वहां उनके मित्र आते हैं, तो मित्र का चरित्र आया, 5 चरित्र हुए। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ उनके शत्रु बनते हैं जी। तो शत्रु कह लीजिए अथवा तो योद्धा कह लीजिए, इसका चरित्र उन्होंने दिखाया। स्वामी कैसा होना चाहिए अथवा तो पिता कैसा होना चाहिए, इसका चरित्र दिखाया उन्होंने। परमात्मा कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र उन्होंने दिखाया। 9 सेट्स उनके चरित्र के हैं जिनके माध्यम से समाज को भिन्न भिन्न शिक्षाएं मिलती हैं, युगों युगों से मिलती आ रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। हम देखते हैं वह तो जब जन्म लेते हैं तो सबको पूर्ण करने के लिए आते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुजय अवतार, कि भगवान 4 के लिए आते हैं। विप्र के लिए आते हैं, धेनु अर्थात गाय के लिए आते हैं, सुर देवताओं के लिए आते हैं, संतों के लिए आते हैं। ये 4 हमारे 4 पुरुषार्थों से जुड़े हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी गाय पहले अर्थ का प्रतीक मानी जाती थी, हमारी अर्थव्यवस्था गाय पर टिकी हुई थी। और ये जो आसुरी वृत्तियां हैं, यह जो रावण है वो क्या करता है कि गायों को मारता है, ब्राह्मणों को मारता है। यज्ञ पे उसका फोकस है कि यज्ञ न होने पाए। यज्ञ भी हमारे पहले अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। जब यज्ञ होता था तो उसमें इन 4 की आवश्यकता है। यज्ञ के मुख्य 4 ही घटक हुआ करते थे, विप्र, धेनु, सुर और संत। विप्र रहते थे तो वह दान पाते थे, भोजन करते थे। जो देवता रहते थे उनको हवि दिया जाता था, आहुति दी जाती थी यज्ञ में। जो गाय रहती थी तो गो घृत, गो दुग्ध, गो दधी, गोमय, गोमूत्र, ये सब इसका ये 5 पंचगव्य बना करके और उसका योगदान गाय का होता था। संतों का ये मंत्र दृष्टा थे, मंत्रों का उच्चारण हमारे संत करते थे। तो ये मुख्य यज्ञ के 4 घटक थे और वो यज्ञों का ही विनाश करता था। तो भगवान ने कहा कि भाई वह तो ईश्वर हैं, वो आ सकते तो ऐसे ही आ सकते थे, वो ऐसे ही उनका जन्म हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गुरु जी को प्रेरित किया कि आप हमको यज्ञ के माध्यम से प्रकट करने का माध्यम बनाइए। तो जब जाते हैं, ग्लानि होती है मन में महाराज दशरथ के कि एक बार भूपति मन माही और भई गलानि मोरे सुत नाही, तो गुरुगृह तुरत गयऊ महिपाला। गुरु जी कह जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि भाई आपको 4 पुत्र होंगे, चौथापन आ गया है और अभी तक नहीं हुआ तो अब 4 होगा, आप 1 के लिए आए हैं।
लेकिन आपको इसके लिए यज्ञ कराना पड़ेगा। तो पुत्र काम सुख शुभ यज्ञ करावा, तो वहीं से यज्ञ, भगवान यज्ञ नारायण है। इस अर्थव्यवस्था की, भारत की, विश्व की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, तो यज्ञ के रूप में आते हैं। आगे बढ़ते भी है तो महर्षि विश्वामित्र ले जाते हैं, तो वहां भी यज्ञ के लिए आते हैं, उनका यज्ञ निशाचर नष्ट कर देते हैं। वहां से मिथिला जाते हैं तो वहां भी यज्ञ ही की रक्षा कर रहे हैं, धनुष यज्ञ सुनिधर कुलनाथा, तो वहां बढ़ते हैं। पुनः वापस जो वन में जाने की रचना बनाते हैं कि भाई इधर की यज्ञों की रक्षा तो हो गई, लेकिन जो वन में हमारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करे। तो वो ऐसी रचना बनाते हैं कि वन में जाते हैं और वहां भी यज्ञ की रक्षा करते हैं। और इन सारी यात्राओं में वो अपने विभिन्न माध्यमों से, कभी पुत्र के माध्यम से, कभी शिष्य के माध्यम से, कहीं भाई के माध्यम से, कितना वर्णन किया जाए। पुत्र तो आप जान ही रहे हैं कि उनको क्षण में भी लगता नहीं है और छोड़ देते हैं अवध का राज। और जब मां पूछती हैं कि भाई, बड़ा करुण दृश्य है कि प्रभु वन स्वीकार कर चुके हैं और मां के पास आते हैं, लेकिन मां को ये नहीं पता है, माता कौशल्या को ये नहीं पता है कि इनको वन दे दिया गया है। तो उनको यह पता है कि बस ये तो आज सुबह है, अब इनका राजाभिषेक होने वाला है। तो वो कहती हैं कि भाई जाइए स्नान कर लीजिए और जो भी कुछ रुचि हो उसको आप ग्रहण कर लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए। तो उनका उत्तर सुनिए कि कैसा पुत्र होना चाहिए। कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। मां, मुझे अयोध्या का नहीं, मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया है। अयोध्या एक छोटा सा प्रदेश है और वन बहुत बड़ा है, तो मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे बड़े क्षेत्र का राजा बनाया गया है। ऐसे पुत्र हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया आपने दृश्य खींचा कि वन का मुझे राजा बनाया गया है। और जब भगवान राम वन में रहते हैं और सीता जी का रावण हरण कर ले जाता है और वो जगह जगह घूम रहे हैं और हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मग्नयनी, एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो रोते हैं, बिलखते हैं और कहते ना कि पागलपन की हद तक वो, सोचिए, पशु पक्षियों से, लताओं से पूछ रहे हैं। तो ये राम का जो एक प्रेमी का स्वरूप है या अपनी पत्नी के प्रति एक उनका जो नितांत समर्पण है, उससे आप आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कैसे उसको खींचते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में। भगवान राम, मैं तो कहूं तो नारियों के आदर्श अगर जो कोई देवता है तो प्रभु श्री राम है। आज के वर्तमान इस कलिकाल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम किसी को आदर्श माने कि हमारा आदर्श कौन होना चाहिए, एक तरह से कहा जाए तो हमारे हीरो हैं जी। मैं हीरो की व्याख्या बाद में कभी करूंगा। तो आदर्श है इसलिए कि एक पत्नी व्रतधारी है। पुष्पवाटिका में जब मिलन होता है तो पहली बार उनके मन में क्षोभ होता है। और देखिए वो कहते किससे हैं इस क्षोभ को, जबकि मर्यादा यह है कि अपने छोटे भाई से प्रणय के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन लक्ष्मण से कहते हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। वाह। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर लीन्ही। वो आज कामदेव ने दुंदुभि बजाया है, लग रहा है कि वह विश्व विजय पर निकला है। यह उनके नूपुर की और कंगन की किंकिन की झनकार को सुनकर के उनके मन में उदय होता है। और उसी समय वो कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, कि जेहि सपने हूं पर नारी न हेरी। वाह। कि मुझे अपने मन पे लखन इतना नियंत्रण है कि जिसने सपने में भी किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा है, लेकिन आज मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। और अगर जो मैंने इनको देखा है, इसलिए उनको देखते हैं, निहारते हैं और देख करके उनको हृदय में उनका चित्र बनाते हैं। उधर मां जानकी भी देखती हैं। अगर जो मैंने इनको देखा है तो यही और यही एकमात्र, यही मेरी अर्धांगिनी, मेरी वामांगी, मेरी पत्नी होंगी और इस संसार में, इस त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। यह उनका प्रेम है और धनुष तोड़ते हैं। अब जो आप ने जो चौपाई कहा कि फिर हम चलते हैं अरण्य कांड की तरफ, जहां पर उनका
हरण हो जाता है। तो देखिए, एक आप देखेंगे तो कोई कहेगा कि एक सामान्य बिरही की भांति वो रो रहे हैं जी। लेकिन समाज को संदेश दे रहे हैं। भाई वो चाहते तो उसी वन में, जब आप मानस पढ़ेंगे तो मानस की कथा में प्रारंभ में शिव चरित आता है और मानस की कथा का जो प्रारंभ होता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी दृश्य से करते हैं, जिस दृश्य का आपने अभी चर्चा किया है कि भगवान शंकर जा रहे हैं मां सती के साथ, तो देखते हैं कि यह विरह के रूप में जा रहे हैं, हरण हो चुका है मां जानकी का। वही शूर्पणखा आती है मां जानकी के सामने, वही तो मूल है उसके पक्ष में। और आप सोचिए कि जब उस समय कई विवाह होते थे तो शूर्पणखा को भी रख सकते थे उन्होंने, लेकिन इतना प्रेम है कि जब हरण होता है तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, अर्थात खग जो है खम गमह जो आकाश में जाता है उसको खग कहते हैं, जो धरती पर चलता है उसको मृग कहते हैं, और जल के भ्रमर को मृग श्रेणी कहते हैं। इन सब से रोते हुए पूछते हैं, सुंदरकांड में उन्होंने कहा है कि तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम भले ही एक श्रेष्ठ पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, लेकिन सामान्य मानवीय की तरह उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। और आज इस बात की आवश्यकता है कि हम भगवान राम के जीवन से, उनके आदर्शों से कुछ अपने जीवन में ग्रहण करें, और अगर हम ये कर पाए तो हमारा जीवन बहुत आसान हो सकेगा और यही भगवान राम के प्रति हमारी निष्ठा होगी। आप आए और अपने विस्तार से किसे रामचरितमानस से हम रामनवमी को और नवरात्र को जोड़ते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमो राघवाय। नमस्कार।